जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज जो बउआ हमारा क्लास होगा डे 7 होगा, ठीक है, जिसमें हम लोग पोलिनोमियल्स यानी कि बहुपद के बेसिक क्लास को देखेंगे। आज जो हमारा होने वाला बउआ बहुपद का बेसिक क्लास होगा, ठीक है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 को टारगेट कर रहे हैं। इससे पीछे हम लोग 6 क्लास कर चुके हैं। आज जो हमारा क्लास होने वाला है 7वां क्लास होगा, ठीक है। तो हम लोग पिछले 6 क्लास में हम लोग रियल नंबर्स के सभी चैप्टरों को अच्छे से कर लिया है और हमको आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपका भी पूरा रियल नंबर्स अच्छा से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो आज जो हमारा स्टार्ट होगा बुआ बहुपद स्टार्ट होने वाला जिसका बेसिक क्लास है, ठीक है। तो आइए हम लोग बिना समय गंवाए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बुआ, तो जो हमारा आज क्लास है क्या है बुआ, बहुपद होने वाला है, ठीक है। तो यह जो बहुपद शब्द बना है ना बुआ, बहुपद जो शब्द बना है यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो पहला बना है किससे, बहु जो पद, बहु जो पद के मिलने से ही हमारा क्या बना है बुआ, बहुपद बना है, ठीक है। तो बहु का मतलब होता है अधिक, बहु का मतलब क्या होता है बुआ, अधिक कह सकते हैं। बहु मतलब अधिक यानी कि ज्यादा, और पद मीन्स होता है पद, पद मीन्स होता है पद। तो जिसमें अधिक पद हो बुआ उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जिसमें अधिक पद हो उसी को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। लेकिन हमारा इतना से काम नहीं चलेगा, नहीं, इसको हम लोग विस्तार से समझते हैं। तो बहुपद में बुआ हम लोग सबसे पहले समझेंगे जो टॉपिक, जिस टॉपिक के बारे में हम लोग पहले समझेंगे, पहला चर है और दूसरा जो समझेंगे बुआ अचर के बारे में समझेंगे, ठीक है। कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है, ठीक है। ठीक है बुआ, तो चर क्या होता है, तो जितना भी ABCD वाला होता है ABC, ठीक है बुआ, D ऐसे करके यह बढ़ते जाएगा, कहाँ जाएगा X Y और कहाँ पर समाप्त होता है Z, ठीक है। तो जो चर होता है इसका जो मान होता है ना बुआ बदलते रहता है। चर का मान क्या होता है बुआ, बदलते रहता है, ठीक है। और अचर क्या होता है, तो जितने भी गिनती की संख्या जो होता है बुआ 1 2 3 ऐसे करके यह बढ़ते जाएगा, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तो अपना जाएगा, यानी कि गिनती का तो अंत नहीं होता है, ठीक है। तो चर आप लोग समझे कि चर क्या होता है, तो ABCD वाले को हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं। और अचर क्या होता है बुआ, तो गिनती के जो संख्या होता है उससे हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। तो चर क्या होता है, तो जिसका मान बदलते रहता है, जिसका मान क्या हो बुआ, बदलते रहता है। अचर क्या होता है, जिसका मान नहीं बदलता है। जैसे आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं चर क्या होता है, तो चर क्या होता है, जिसका मान बदलते रहता है। जैसे हम लोग मानते हैं कि माना कि एक कलम का मूल्य बराबर 100 रुपया, मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो आप x की जगह पर तो y भी तो मान सकते हैं, x की जगह तो z भी तो मान सकते हैं। माना कि एक कलम का मूल्य बराबर z रुपया, मान सकते हैं कि नहीं, मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बदल रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो जिसका मान बदलते रहता है वह क्या होता है, चर होता है। और जिसका मान नहीं बदलता उसे हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। जैसे आप किसी दुकानदार के पास जाइएगा, ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम ही दुकानदार हैं, ठीक है, आप हमारे ग्राहक हुए, तो आइएगा कहिएगा कि हमको ये वाला कलम चाहिए, इसका दाम कितना है, तो हम आपको बताएंगे कि 5 रुपया है। हम आपको क्या बताएंगे, इसका दाम 5 रुपया है। अब आप कहिएगा कि 3 रुपया में दीजिएगा, आप कहिएगा कि 3 रुपया में दीजिएगा, तो हम आपको 3 रुपया में देंगे, नहीं देंगे। काहे कि इसका जो रेट है फिक्स है 5 रुपया, तो 5 रुपया, तो 5 फिक्स है कि 5 रुपया हमको देना है, नहीं। तो वही बात समझिए कि अचर में क्या होता है, इसका मान नहीं बदलता है, अचर वाला का मान नहीं बदलता है, अचर का मान क्या होता है, बदलते रहता है। क्लियर, चर अचर में कोई दिक्कत। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बहुपद क्या होता है, बहुपद का डिफिनेशन हम लोग कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बहुपद का डिफिनेशन क्या होता है, तो चर का मान होता है ना, जो चर का मान, किसका मान होगा, चर क्या होता है, तो आप जानते हैं कि ABCD ऐसे करके X Y और Z, ये वाला क्या होता है, यह सब क्या होता है, चर होता है। ये सब क्या होता है बुआ, चर होता है।
तो बहुपद क्या होता है, तो चर का मान क्या होना चाहिए, किसका मान देखना है, चर का मान। तो चर का मान बुआ एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर का मान क्या होना चाहिए बुआ, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। तो आप लोग बताइए कि पूर्ण संख्या क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं कि प्राकृत संख्याओं के समूह में जब हम लोग जीरो को शामिल कर देते हैं तो उससे जो संख्याओं का समूह या समुच्च प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बुआ, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो बताइए तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके यह बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो यह क्या हुआ, पूर्ण संख्या। तो चर का घात अगर पूर्ण संख्या होगा, चर का घात क्या होना चाहिए हुआ, पूर्ण संख्या। चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो चर का घात अगर पूर्ण संख्या हो तो वह बहुपद होगा। चर का घात अगर पूर्ण संख्या है तो वह बहुपद है। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। बहुपद पोलिनोमियल, ठीक है। तो बहुपद का डिफिनेशन हम लोग कैसे देंगे, तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाती है। बहुपद का डिफिनेशन सब लोग समझ में आ गया, क्या दीजिएगा डिफिनेशन, ऐसा बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। बस यही ध्यान देना है कि चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। चर का घात पूर्ण संख्या है तो वह बहुपद है, अगर चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है तो वह बहुपद नहीं है। अब आइए इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे इसको एग्जाम्पल को समझते हैं बुआ कि कौन कौन बहुपद होगा, कौन कौन बहुपद नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहाँ सब लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे एक हम आपको एग्जाम्पल दिए, x² + 2। अगर हम आपसे पूछेंगे कि बताइए बुआ यह बहुपद है कि नहीं है, तो बताइए यह बहुपद है कि नहीं, बहुपद है। कैसे है, तो इसमें चर का घात, किसका बुआ घात देखना है, चर का घात। तो हम आपको बताएं कि ABCD वाला को चर कहते हैं, और गिनती वाला संख्या होता है उसे हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। तो हमको किस पर ध्यान देना है, चर पर। किसको ध्यान देना है, चर पर। और अचर को क्या कर देना है, अचर को गोली मार देना है। क्या करना है, गोली मार देना है। सिर्फ ध्यान देना है किस पर, चर पर। किस पर हमको फोकस करना है, चर पर। कैमरामैन को कहिएगा फोकस कीजिए किस पर, चर पर। चर पर खाली फोकस करना है, ठीक है। अच्छा है, एक फिल्म आप लोग देखे होंगे, बहुत अच्छा फिल्म है जिसका नाम है सिर्फ तुम। क्या नाम है उसका, सिर्फ तुम। तो यहाँ पे याद रखना है सिर्फ चर। क्या याद रखना है, सिर्फ चर। बहुपद में सिर्फ चर, ठीक है। दिल में अपने बसा को रखना है, नहीं किसको बसा के रखना है, सिर्फ चर को। अचर से मतलब नहीं है हमको, किससे बहस है, किससे बहस है हमको, चर से। अचर को गोली मार देना है, दिल में आपको सजा के रखना है, किसको, चर को। बस चर को ध्यान देना। तो चर क्या होता है, ABCD वाला। ABCD वाला को क्या कहते हैं बुआ, चर कहते हैं। तो चर का घात क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या। चर का घात क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या, वही बहुपद होगा। तो बोलिए यह बहुपद है कि नहीं, x² + 2 बहुपद है कि नहीं है। काहे है कि चर का घात क्या है, 2 है। तो 2 मेरा पूर्ण संख्या है कि नहीं है। पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बढ़ते जाएगा। तो बोलिए 2 यहाँ पर है कि नहीं है, तो 2 पूर्ण संख्या है, यह बहुपद होगा, यह बहुपद है तो टिक लगा देते हैं, नहीं होगा तो नहीं टिक लगाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, पूरा दम समझा दिया जाएगा। टेंशन लेने का जरूरी नहीं है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, टेंशन देने का। ठीक है, चलिए अब यह बोलिए बहुपद है कि नहीं है। देखिए इसमें चर का प्रत्येक घात देखना है, चर का प्रत्येक चर का घात देखना है। तो देखिए यहाँ पर चर का घात कितना है, 2 है। तो 2 पूर्ण संख्या है कि नहीं है। यहाँ पर चर का घात कितना है, 3 3 पूर्ण संख्या है कि नहीं है, तो यह भी बहुपद है। कोई दिक्कत, चलिए आगे समझते रहिए। चलिए बुआ अब बताइए बहुपद है कि नहीं है। बहुपद है कैसे, कि चर का घात क्या देखना है, पूर्ण संख्या, प्रत्येक चर का घात देखना है। एको को चर को नहीं छोड़ना, ये भी चर है तो इस पर घात 1 है, ये भी चर है इस पर भी घात 1 है, ये भी चर है जेड वाला, तो इस पर घात कितना है, 6 है। ठीक है, तो हमको तो क्या देखना है, चर पर घात देखना है कि पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो 1 मेरा पूर्ण संख्या है, 1 है तो पूर्ण संख्या है, 6 भी मेरा पूर्ण संख्या है, इसलिए ये भी बहुपद है। समझ में आ रहा है बात। आप बताइए तो, आप बताइए तो
अब बोलिए ये बहुपद है कि नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि इसके घात में -2 है। कितना है बुआ? -2। अब -2 जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। समझ में आ रहा है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। x⁻1/2 + 6, बताइए यह बहुपद है कि नहीं है? ये भी बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चर का घात 1/2 है और 1/2 हमारा पूर्ण संख्या नहीं होता, इसलिए अभी बहुपद नहीं है। कोई दिक्कत? चलिए अब यहां पर जवाब देना है आपको। √x बताइए बहुपद है कि नहीं है? √x बहुपद है कि नहीं? सोच समझ के बोलिएगा, मतलब बढ़िया से सोच लीजिए तब जवाब दीजिएगा कि √x बहुपद है कि नहीं है। ठीक है, तो बताइए √x बहुपद है कि नहीं? नहीं है। जानते हैं √x को हम क्या लिख सकते हैं? x⁻1/2। जब रूट हटाइएगा तो 1/2 पावर चढ़ जाता है। अब बताइए 1/2 पूर्ण संख्या है कि नहीं? नहीं है, तो यह भी बहुपद नहीं है। समझ में आया बात? चलिए आगे देखते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि 5, सिर्फ 5 बहुपद है कि नहीं है? कोई लोग कह रहे हैं कि है और कोई लोग कह रहा है कि नहीं है, लेकिन समझ के बताइए या 5 आपका बहुपद है, या 5 बहु आपका बहुपद है। अब कैसे है ये बात को समझिए। तो आप जानते हैं बुआ कि अगर किसी भी संख्या पर पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है बुआ? 1 होता है। किसी भी संख्या पर या तो वह चर हो चाहे अचर हो, अगर उस पर पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो अगर हम 5 है तो 5 को हम बुआ 5 × 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलिए, लिख सकते हैं। तो 5 का 5 और गुना का गुना और 1 की जगह पर हम 1/0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बुआ? बोलिए, जब लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा? 5 x⁻0। अब बताइए चर घात कितना है? 0 है। अब बताइए 0 मेरा पूर्ण संख्या है कि नहीं है? तो यह भी बहुपद है, यानी 5 भी आपका बहुपद होगा। कोई दिक्कत? चलिए अभी समझते चलिए, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम आपको दे दिए, अगर हम आपको एग्जांपल दे दे, हाँ 1/x, 1/x। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए 1/x ये आपका बहुपद है कि नहीं है? सोच के बोलिएगा। बहुपद नहीं है। अब कैसे नहीं है तो इसी बात को भी समझ लीजिए कि बहुत बच्चा तो जवाब दे दिए हैं लेकिन नहीं समझ रहे होंगे। देखिए 1/x है, जब इसको सीधा लिखिएगा तो यह x⁻1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बुआ? 1/x को जब सीधा करके लिखिएगा तो x⁻1 आ जाएगा। अब बताइए -1 पूर्ण संख्या है कि नहीं है? तो -1 पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह भी हमारा बहुपद नहीं होगा। समझ में आ रहा है? कोई किसी को दिक्कत? चलिए अब बताइएगा √3, √3 बोलिए बहुपद है कि नहीं है? √3 सोच के बोलिएगा। आइए अब इसको भी समझ लेते हैं कि √3 बहुपद है कि नहीं है। तो देखिए बुआ √3 को हम लोग √3 गुना 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, तो √3 का √3 और गुना 1 के जगह पर होगा हम 1/0 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? √3 x⁻0। ठीक है, तो देखिए x⁻0 यानी चर पर घात कितना है? 0 है। तो 0 मेरा पूर्ण संख्या है कि नहीं है? तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा? बहुपद होगा। समझ में आया बात? चलिए अब यहां देखिए, अगर रूट के अंदर हम आपको 3x दे दिए, रूट के अंदर 3x है, तो अब बताइए बहुपद है कि नहीं? अब यह बहुपद नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि अगर रूट अगर हटाते हैं बुआ तो 1/2 चढ़ जाएगा। नहीं, 1/2 हो गया, यह हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए अभी बहुपद नहीं होगा। तो बोलिए आपको बहुपद पूरा समझ में आया कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है? तो च का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर का घात क्या होना चाहिए बुआ? पूर्ण संख्या, वह बहुपद होगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए तो थोड़ा टेस्ट हो जाए आप लोग का, टेस्ट ले ले।
टेस्ट ले लिया जाए। बस 5 क्वेश्चन देते हैं। चलिए, आपको बताना है कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस √3, ठीक है, इसको बता देना है। एक्स पावर 6 प्लस वाई पावर 4 प्लस 5। अगला क्वेश्चन ले लीजिए 1/2 एक्स स्क्वायर। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं 5 प्लस 1/√2 प्लस एक्स। 4 हो गया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं 6 प्लस 1/x प्लस वाई। एक दो क्वेश्चन और लेके देख लेते हैं। तब क्लियर कर रहे हैं तो पूरा अच्छा से क्लियर कर ले कि किसी तरह से हमको परेशानी ना झेलना पड़े। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। चलिए बताइए, थोड़ा समय दे रहे हैं। आइए इसको देखते हैं कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। तो हम आपको बोले थे कि हमको किस पर फोकस करना है, दिल में किसे बसा के रखना है, चर को, और चर वाला को गोली मार के हटा देना है। ठीक है, तो हमको चर देखना है। तो चर यही ना है, इस पर घात कितना है बुआ, 2 है। क्या बुआ, 2 है। तो 2 मेरा पूर्ण संख्या है कि नहीं है, तो यह बहुपद है। ठीक है, इसमें देखते हैं चर वाला, प्रत्येक चर को देखना है। अचर को गोली मार दिए हम लोग। तो इस पर घात 6 है, इस पर घात 4 है, तो 6 भी मेरा पूर्ण संख्या है, 4 भी मेरा पूर्ण संख्या है, तो ये भी बहुपद होगा। आइए इसमें देखते हैं, हमको सिर्फ चर से मतलब है। तो इस पर घात 2 है, तो 2 भी मेरा पूर्ण संख्या है, तो ये भी बहुपद होगा। इसमें देख लेते हैं, यहाँ सिर्फ इस पर घात 1 है, तो 1 भी तो हमारा क्या होता है, बहुपद, पूर्ण संख्या होता है, तो ये भी हमारा बहुपद हो जाएगा। चलिए इसको बताइए। देखिए यहाँ पर तो घात 1 है, ठीक है, लेकिन इसको अगर सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x पर पावर -1 हो जाएगा। तो -1 मेरा क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें बताइए। देखिए इस पर ये भी नहीं होगा क्योंकि इस पर घात -1 है। ये भी नहीं होगा क्योंकि -2 है। और ये बोलिए, ये भी नहीं है क्योंकि इस पर इसको अगर हटाएंगे तो 2x पर पावर कितना हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 मेरा पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। बोलिए सबको समझ में आ गया। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि अब आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। कम से कम 2 से 3 नंबर यह क्वेश्चन आता है, 2 से 3 नंबर फिक्स है। आपसे पूछता है, कैसे पूछता है, तो बताइए कि इनमें से कौन बहुपद है, अब बताइए कि इनमें से कौन बहुपद नहीं है। ऐसे करके ऑब्जेक्टिव में आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं चर। तो हम आपको समझा दिए हैं कि वो ऐसी राशि है जिसका मान परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहता है, उसे चर कहते हैं। तो आपको हम बताए हैं कि चर का मान क्या होता है, हमेशा बदलते रहता है। चर वाला का मान क्या होता है बुआ, बदलते रहता है। ठीक है, तो चर में क्या आता है, तो आपको हम बताए थे A B C D ऐसे करके X Y और Z वाला। नहीं, चर का मान क्या होता है बुआ, बदलते रहता है। चर का मान क्या होता है, बदलते रहता है। तो ABCD वाला को हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। तो वही बात यहाँ लिख भी दिया है डिफिनेशन कि वो ऐसी राशि है जिसका मान परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहता है, उसे चर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अचर के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अचर तो वैसी राशि है जिसका मान निश्चित होता है, उसे अचर कहते हैं। आपको हम बताए थे कि अचर वाले में कौन कौन आता है बताइए। तो जैसे में एग्जांपल में तो हम आपको बताएं, जितना भी गिनती की संख्या जब होता है वह सब क्या होता है, अचर होता है। गिनती की संख्या वाला क्या होता है, अचर होता है। तो वैसी राशि है जिसका मान निश्चित होता है, उसे अचर कहते हैं। अचर का मान बदलता नहीं है, इसका मान फिक्स होता है। ठीक है, यह बात भी आप लोग जान चुके हैं। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब है बुआ बहुपद की घात। अब क्या है बुआ, बहुपद की घात। आइए हम लोग इसको समझते हैं। बहुपद की घात क्या होता है, तो देखिए क्या दिया गया डिफिनेशन में, बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात होती है। जैसे अब एग्जांपल हम लोग देखते हैं,
तो बहुपद की घात क्या होती है बताइए? बहुपद में चर की जो सबसे बड़ी घात होता है वही बहुपद की घात होता है। आइए यहाँ देखिए, जैसे x पर पावर 6, y पर पावर 4, ठीक है, और z पर पावर 3। तो इसमें घात बताना है, बोलिए तो बहुपद का घात क्या हो जाएगा? तो क्या दिया? बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात, चर का सबसे बड़ी घात बहुपद की घात होती है, तो इसका घात कितना हो जाएगा? 6। जल्दी जल्दी बोलिए जी, बोलिए इसका घात कितना हो जाएगा? इसका घात हमारा कितना हो जाएगा बुआ? 16 हो जाएगा। ठीक है, इसमें बोलिए जी, इसमें बोलिए जी कितना हो जाएगा? घात बराबर कितना हो जाएगा जी? 15 हो जाएगा। समझ में आया? तो बहुपद की घात क्या होती है? तो बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात होती है। समझ में आया आपको? आगे बढ़े हम लोग, चलिए। अब दिया हुआ घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। आइए 1 मिनट यहां पर रुकते हैं हम लोग। अब हम लोग जानते हैं बहुपद के भेद जान जाते हैं। बहुपद के भेद, ठीक है बुआ? क्या जानते हैं? बहुपद का भेद। क्या जानते हैं? बहुपद का भेद या बहुपद का प्रकार। ठीक है, तो ये जो बहुपद जो बुआ होता है ना आपका 2 प्रकार का, ठीक है। पहला जो होता है बुआ पद के आधार पर, पहला जो बहुपद होता है बुआ पद के आधार पर। दूसरा जो बुआ होता है घात के आधार पर। किसके आधार पर? घात के आधार पर। तो आप जाने बहुपद 2 प्रकार के होता है, चाहे बहुपद के 2 भेद होते हैं। पहला पद के आधार पर बुआ, किसके आधार पर होता है बहुपद? पहला होता है पद के आधार पर, दूसरा होता है बुआ घात के आधार पर। अगर हम आपसे पूछे बताइए बहुपद कितने प्रकार के, तो आप बोल सकते हैं बहुपद 2 प्रकार के होते हैं। एक घात के आधार पर होता है, एक पद के आधार पर होता है, एक घात के आधार पर होता है। ठीक है, बहुपद कितने भेद? तो बहुपद को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। एक पहला जो बांटेंगे पद के आधार पर, दूसरा जो बांटेंगे घात के आधार पर। तो आइए हम इसी को समझते हैं। तो यहाँ पर घात के आधार पर पहले दे दिया गया है, तो इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले पद के आधार को ही देख लेते हैं। यहाँ ये रहा, चलिए यहाँ देखते हैं पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। ठीक है, तो हम आपको बताए हैं कि बहुपद 2 प्रकार के होते हैं। एक पद के आधार पर बहुपद को बांटा जाता है, एक घात के आधार पर बहुपद को बांटा जाता है। तो पहले हम जान जाते हैं पद के आधार पर। तो पद के आधार पर ही बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो पहला जो होता है बउआ एक पद अथवा एक पदी बहुपद। तो जो पहला बहुपद हो गया पद के आधार पर, उसमें जो पहला बहुपद होता है वह एक पदी बहुपद होता है। अब जानते हैं कि एक पदी बहुपद क्या होता है। तो जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। ठीक है बुआ, एक पदी बहुपद किसे कहते हैं बताइए? तो जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल समझिए, x पर पावर 6। बोलिए इसमें कितना पद है? इसमें 6 पद है, इसमें केवल एक पद है, तो एक पदी बहुपद हो गया। ठीक है, अब बताइए इसमें कितना पद है? केवल एक पद है, तो ये भी एक पदी बहुपद है। ठीक है बुआ, 100 पावर 4। बोलिए इसमें कितना पद है? इसमें भी एक पद है, भी एक पदी बहुपद है। y पर पावर 5, यह भी क्या है? इसमें भी एक पद है, तो ये भी एक पदी बहुपद हो गया। ठीक है, घात से इसमें मतलब नहीं है, हमको घात से मतलब नहीं है, इसमें हमको पद से मतलब है। नहीं तो इसमें एक पद है, इसमें भी एक पद, इसमें भी एक पद, इसमें भी एक पद, यह सब क्या हो जाएगा? एक पदी बहुपद। तो एक पदी बहुपद किसे कहते हैं बउआ? तो जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। आगे बढ़े हम लोग, चलिए बुआ दूसरा है, दूसरा हमारा है बुआ द्विपद अथवा द्विपदी बहुपद। दूसरा होता है द्विपदी बहुपद। आइए इसको जान लेते हैं। तो जिस बहुपद में केवल 2 पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में केवल 2 पद हो उसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल को देखते हैं, जैसे x पर पावर 6 प्लस y। बोलिए इसमें कितना पद है? 1 1 2। इसमें 2 पद है, तो किसका एग्जाम्पल है? द्विपदी का है। जैसे हम आपको दे दिए x² प्लस 5। बोलिए
इसमें कितना पद है, इसमें भी दो पद है, तो ये भी दो पदी का उदाहरण हो गया। ठीक है, जैसे x पर पावर 16 प्लस 5, बोलिए इसमें कितना पद है, इसमें भी दो पद है, तो ये भी दो पदी पद का उदाहरण है। तो हमको घात से मतलब नहीं है, इसमें हमको किससे मतलब होगा, पद से। किससे मतलब है, पद से। इसमें भी दो पद, इसमें भी दो पद, इसमें भी दो पद, तो दो पदी बहुपद क्या होता है, तो जिस बहुपद में केवल दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। सबको समझ में आया, कोई दिक्कत, नो। चलिए नेक्स्ट, अगला हम लोग जानते हैं बुआ, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, त्रिपद अथवा त्रिपदी बहुपद। अब हम लोग समझते हैं त्रिपदी बहुपद क्या होता है। तो जिस बहुपद में केवल तीन पद हो उसे त्रिपद बहुपद कहते हैं, त्रिपद या त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जिसमें क्या होना चाहिए बुआ, केवल तीन पद होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं x की पावर 16 प्लस y प्लस 5, बोलिए इसमें कितना पद है, 1 2 3, तीन पद है, तो तीन पदी पद का उदाहरण है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 y प्लस 5, बोलिए इसमें कितने पद है, इसमें भी तीन पद है। ठीक है, घात से कोई बहस है आपको, घात से हमको कोई बहस नहीं है। किससे बहस है, सिर्फ पद से बहस है। बोलिए बच्चे इसमें कितने पद, इसमें भी तीन पद, तो समझ में आया सबको। त्रिपदी बहुपद क्या होता है, तो जिस बहुपद में केवल तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। कोई दिक्कत, आगे बढ़े हम लोग। चलिए एक इसमें आ गया बउआ शून्य बहुपद, तो आइए इसको भी जान लेते हैं, शून्य बहुपद क्या होता है। तो शून्य बहुपद क्या आप हुआ देखते हैं, तो जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मान लीजिए 0 गुना एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका x का जो गुणांक कितना है बुआ, 0 है, तो यह क्या हो जाएगा, शून्य बहुपद। यह क्या हो जाएगा, शून्य बहुपद। एग्जाम यहाँ पर डिफिनेशन आप देखिए, जिस बहुपद के सभी गुणांक क्या होना चाहिए, शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है, और इसका एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 0 इंटू वाई स्क्वायर, 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एम। तो देखिए सब का बुआ गुणांक कितना है बुआ, 0 होता है। तो जिसका गुणांक क्या हो जाए, शून्य हो जाता है, वह क्या कहलाता है, शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद क्या होता है, तो जिस बहुपद के सभी गुणांक, देखिए जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य उसे शून्य बहुपद कहते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, शून्य है। ठीक है, यहाँ देखिए वाई स्क्वायर का गुणांक कितना है, शून्य है। एक्स का गुणांक कितना है, शून्य है। एम का गुणांक कितना है, शून्य है। ठीक है, तो जिस बहुपद के सभी गुणांक क्या होना चाहिए, शून्य हो, शून्य बहुपद कहलाता है। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए बउआ आगे देखते हैं, 1 मिनट। अब हम लोग पद के आधार पर देख लिए बहुपद के प्रकार, अब हम लोग किसके आधार पर देखेंगे, जल्दी जल्दी बताइए, किसके किसके आधार पर, घात के आधार पर अब देखेंगे। यहाँ चलिए सब कोई देखिए, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो घात के भी आधार पर बहुपद के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला जो होता है उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं बउआ, रैखिक बहुपद कहते हैं। तो देखते हैं रैखिक बहुपद क्या होता है। तो जिस बहुपद में चर का, किसका बउआ, चर का अधिकतम घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिए, x प्लस 5, बोलिए कौन बहुपद का एग्जाम्पल है, रैखिक बहुपद का क्यों, क्योंकि चर का अधिकतम घात कितना है बउआ, 1 है। ठीक है, जैसे आपको दे दिए y प्लस एक्स प्लस 5z, बोलिए ये किसका एग्जाम्पल है, सब रैखिक बहुपद का है एग्जाम्पल, क्योंकि सभी का घात कितना है, 1 है। तो इसमें हमको पद से मतलब नहीं है बच्चे, हमको किससे मतलब है, सिर्फ घात से मतलब है। कितना घात होना चाहिए, अधिकतम घात 1 होना चाहिए, क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। एक बात और जान जाइए, आपके एग्जाम में हर हाल में आता है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। क्या पूछता है बउआ, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। सभी लोग नोट कीजिएगा, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, हुआ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, जहां इसमें भी शर्त है, क्या शर्त है बउआ, ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है बच्चे, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब बउआ द्विघाती बहुपद, अब क्या है बच्चे,
बच्चे मन के सच्चे द्विघाती बहुपद। आगे कौन बहुपद है बुआ? द्विघाती बहुपद क्या होता है देखते हैं। तो जिस बहुपद में चर का, किसका बच्चे? चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 होता है, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं या द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, x का स्क्वायर प्लस 5। बोलिए किसका एग्जांपल है? किसका एग्जांपल है? द्विघाती बहुपद का। क्यों? क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है? 2, इसलिए यह द्विघाती बहुपद हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं 5 प्लस वाई स्क्वायर। बोलिए ये किसका एग्जांपल है? ये भी द्विघाती बहुपद का एग्जांपल है। 6z स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई, इसका भी अधिकतम घात बोलिए कितना है बच्चे? 2 है। हमको पद से मतलब नहीं है, इसमें हमको घात से मतलब है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यह आप समझ में, आपको समझ में आया द्विघाती बहुपद क्या होता है। तो जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात 2 होता है उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं, जैसे एग्जांपल यहाँ पर है। एक बात और जान जाइए, द्विघाती बहुपद का क्या जानते हैं हम लोग? व्यापक रूप। क्या जानते हैं बच्चे? व्यापक रूप। हर हाल में आपको रट लेना है। इसका व्यापक रूप क्या होता है बच्चे? इसका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें भी शर्त होता है बच्चे कि इसमें भी a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको आपको क्या कर लेना है बच्चे? रट लेना है, 1 नंबर फिक्स कर लेना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है मेरा बुआ त्रिघाती बहुपद। क्या है बच्चे? त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद देखते हैं क्या होता है। तो जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात 3 होता है उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। त्रिघाती बहुपद क्या होता है बताइए बुआ? तो जिस बहुपद में चर का, किसका? चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए बच्चे? 3 होता है, उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, x पर पावर 3, y पर पावर 2 और z पर पावर कुछ होना ही यानी कि 1। बोलिए किसका एग्जांपल है? त्रिघाती बहुपद का है। जैसे यह बोलिए x पर पावर 3 किस बहुपद का एग्जांपल है? त्रिघाती बहुपद का एग्जांपल है। y पर पावर 3 किसका एग्जांपल है? त्रिघाती बहुपद का एग्जांपल है। हम बोले ना था कि पद से हमको लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें पद कितना है? एक ही पद है, लेकिन घात 3 है इसलिए त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। हमको पद से मतलब इसमें नहीं है। कोई दिक्कत? त्रिघाती बहुपद समझ गए। अब आप जान लीजिए कि त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप जो आपको रट लेना है क्या होता है बच्चे? तो ए एक्स पर पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें भी जहाँ शर्त होता है बच्चे, क्या शर्त है? ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसको भी रट लीजिए, 1 नंबर फिक्स कर लीजिए अपना। त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। कोई दिक्कत? आगे बढ़े हम लोग, चलते हैं आगे। तो पद के आधार पर हम लोग पढ़ लिए हैं। अब जो हम जानेंगे किसके बारे में? बहुपद का मानक रूप। चलिए यह लास्ट टॉपिक है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का क्या हुआ? मानक रूप। गर्मी बहुत ज्यादा है, आप देख रहे हैं बहुत पसीना निकल रहा है, तो बस आप लोग इस पसीना का फर्ज निभाइए। सभी लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप लोग के मित्र लोग हैं वो भी लोग इस वीडियो का फायदा उठाए। एग्जाम, इस वीडियो को एग्जाम में जरूर देख के जाइएगा। इसको देख के जाइए, ऑब्जेक्टिव आपका 4 से 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। इस वीडियो का देख के जाइए, 4 से 5 नंबर आपका फिक्स हो गया। नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुपद का मानक रूप। तो जब किसी बहुपद के घात को, किसको? बहुपद के घात को बढ़ते या घटते क्रम में सजा दिया जाता है तो उसे बहुपद का मानक रूप कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? जब किसी बहुपद के घात को बढ़ते या घटते क्रम में सजा दिया जाता है तो उसे बहुपद का मानक रूप कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं। एग्जांपल हम आपको सामने रखते हैं, x पर पावर 4, y पर पावर 6, z पर पावर 3। ठीक है, चलिए यह मान लीजिए कोई बहुपद है। ठीक है बच्चे, इस पर 2 लगा देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। चलिए, यह कोई आपका बहुपद दिया गया है, हमको इसको क्या करना है?
जब किसी बहुपद के घात को बढ़ते या घटते क्रम में सजा दिया तो उसे बहुपद का मानक रूप कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम सजा लेते हैं। पहले बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। तो बोलिए इसमें सबसे छोटा कौन है? जेड पर पावर 3 प्लस, और बोलिए वाई पर पावर सॉरी यहाँ 2x पर पावर 4 और वाई पर पावर 6। तो यह क्या हो गया? बहुपद का मानक रूप कहलाएगा। या तो हम बढ़ते क्रम में सजाए हैं। किस क्रम में सजाए हैं बुआ? बढ़ते क्रम में। ठीक है, आप घटते क्रम में भी सजा लीजिएगा तो भी वो बहुपद का मानक रूप होगा। जैसे घटते क्रम में सजाएंगे तो क्या हो जाएगा? बोलिए बच्चे, इतना होगा कि नहीं होगा? इसको सजा लिए घटते क्रम में, तो यह क्या हुआ? यह सब बहुपद का मानक रूप हुआ। तो बहुपद का मानक रूप क्या होता है? जब किसी बहुपद के घात को बढ़ते या घटते क्रम में सजा दिया जाता है तो उसे बहुपद का मानक रूप कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे है कि नहीं। इसी के साथ द एंड, यानी कि आपका समाप्त होता है। इसी बात पर, इसी खुशी पर सबसे पहले अभी तक अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कीजिए। लाइक जब कर दिए तो शेयर करना भी नहीं भूलिए। ठीक है, बस लाइक शेयर कीजिए और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और इस वीडियो को अपने मित्रों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा पाए। धन्यवाद।